बहुत समय पहले की बात है। एक चंद्रगढ़ नाम का गांव था। वहीं एक रघुनाथ नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत गरीब था और सामान के नाम पर उसके पास एक जंग लगी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक दुबला पतला घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वो अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने दुबले पतले घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापूजी, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ठग लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं लकड़ी बेचकर। जल्द से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा दुबले पतले घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक सेठ आदमी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वो शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वो सेठ आदमी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ऐ लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है सेठ जी, लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 3 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा सेठ जी, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 3 चांदी का सिक्का और अपने दुबले पतले घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा सेठ जी, ठीक है, चलिए। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा रघुनाथ अपने घोड़े को लेकर सेठ के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, ये सोचते हुए सेठ के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। अब जैसी सेठ जी की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं तो घोड़े से लकड़ी उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे पागल, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर किया था? कैसी शर्त सेठ जी? कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 3 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में है उसी हालात में बेचेगा? मनीराम की बात सुनकर रघुनाथ के होश उड़ गए। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या ये रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर मनीराम व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस मनीराम का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा रघुनाथ अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो, बापू, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। रघुनाथ ने सारी आपबीती सोनी को सुनाई। सारी बातें सुनकर सोनी ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रघुनाथ चारपाई से उठ ना सका। अपने पिता की हालत देखकर सोनी बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले
और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। सोनी ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वो बेईमान सेठ मुझे मिल गया तो मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वो बाजार पहुंच जाती है। लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वो धनी सेठ किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही सोनी की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल दुबला पतला घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी सेठ सोनी के पास पहुंचा। अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 4 सिक्के। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 5 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा सेठ जी। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर हो तो बोलिए। ये लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 4 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मनीराम के बात सुनकर चतुर सोनी चौंक उठी। तो ये वही बेईमान सेठ आदमी है, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। सोनी सोच ही रही थी कि तभी सेठ बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। सोनी की बात सुनकर धनी सेठ मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। सोनी अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। सोनी सोचते हुए सेठ के घर पहुंच गई। लकड़ियां कहाँ रखूं? मनीराम सोच ही रहा था कि सोनी बोल पड़ी। जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। सोने की बात सुनकर सेठ के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की, तुम्हारी ये मजाल। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और सोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो सुनो, भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सोनी भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। सेठ जी, लगता है आज ये 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। सोनी और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए, और सोनी ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलना चाहिए सेठ। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही मनीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है,
मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग सोनी और मनीराम के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो कि सेठ का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वो भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये मनीराम ही है और तुम्हारी मांग जायज़ है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी मनीराम दे रहा उसके अतिरिक्त 5 सोने के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने सोनी को बहुत समझाया। तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 100 सोने के सिक्कों के बदले अपना धावा वापस ले सकती हूँ। मनीराम सोनी की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज़्यादा है। हुजूर, यदि ये कीमत इसके एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन मनीराम से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या फिर 100 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर मनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे सोनी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, ये 100 सोने के सिक्के लेकर ये मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो गई है। सेठ जी, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। फिर सोनी वहां से निकल गई और घर जाकर सोनी ने जब अपने पिता के पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 100 सोने के सिक्के दिखाए तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा। मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।